अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको समर कैंप में खुश आमदीद। तो हमने समर कैंप की जो आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए हमने जो है वो रखी हैं। तो उसमें जो है हमने हमारा एक जो है रिसाइकलिंग जो है वो क्राफ्ट्स का है। तो उसमें हमें सबसे पहले जो है आज हम कुछ फ्लावर्स बनाना आप सिखाएँगे और ये फ्लावर्स जो है वो आगे हमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में जो है वो हमारे काम आएँगे। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर पेपर्स हैं और एक ग्लू स्टिक है और पेंसिल और एक सीज़र जिससे हम कटिंग करेंगे। अच्छा, कलर्स तो जैसे मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। देखिए आप, ये पेपर पे बहुत सारे कलर्स हैं। तो लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा ब्राइट लगा था तो मैंने फ्लावर बनाने के लिए निकाल लिया। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखें, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करा और एक जैसा ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, पूरा एक स्क्वायर सेम स्क्वायर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। जी, ये आपका पीस जो है दोबारा काम आ जाएगा, दूसरे छोटे फ्लावर बनाने में काम आएगा, इसलिए इसको हम जो है वो उठा के संभाल के रख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब इसको जो है हम इसको खोलेंगे। जब आप देखिए अब आ रहा है कि स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब इसको जो है वो हम पोर्शन कर लेंगे इसको भी हमने, क्योंकि हमने 4 पीस, इसमें हमारे 2 फ्लावर आराम से बन जाएंगे। तो हमने जो है इसको 4 पीसेस कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से जो है ये हमारे, इसको हम कटिंग कर लेते हैं, इनको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये 4 पीसेस आ जाएंगे। ये हो गया इस तरह से। और इसको भी हमने दोनों को अलग अलग जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर डोरिए आ गए, थोड़ा सा यहाँ पास आ गए, 4 पीसेस आ गए हमारे पास। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने इस तरह से फिर दोबारा से फोल्ड दे देना है, जैसे हमने पहले किया था। इनको हमने फोल्ड करेंगे और इस तरह करके अब फिर एक फोल्ड और देना है इसको, फिर एक और। देखिए यहाँ पर देखें, ये ओपन है और यहाँ से जो है इसके किनारे जुड़े हैं। तो हमने अब जो है इसका हमने कॉर्नर बना लिया इसका। अच्छा, अब वहाँ पर जो हमने पेंसिल रखी थी, हमने करना क्या है कि जो कॉर्नर खुला हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन जाना है यहाँ से। इसको हमने जो है थोड़ी सी ड्राइंग, इसको एक शेप देनी है और आपने यहाँ से इसकी एजेस हैं यहाँ से लेकर और एक इस तरह से करके आपने इस तरह से आपने बना दिया। शेप कर लेंगे। इसके बाद वहीं से आपने इसके बिल्कुल बराबर से बारीक सा एक और आपने यहाँ तक लेना है, ये आपने लिया और एक और आपने 3 लाइन आपने ड्रॉ करेंगे। आपने 3 लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप 3 लाइन ड्रॉ हो गई हैं। अब आप जो है सबसे पहले अभी करेंगे हम, ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसको हमने नीचे से एक शेप देने के लिए इसको हमने पूरा इस तरह से कटिंग करके ये गोल शेप में आ गया। अब यहाँ से जो है इसको हमने पूरा नहीं कटिंग करना, बल्कि हमने जाकर, क्योंकि हम देखें लाइन भी पूरी ड्रॉ नहीं की हमने, इसको हमने छोड़ दिया था, यहाँ तक रख के हम इसको छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से अलग हो गया, इस अलग हो गया। इसी तरह यहाँ से एक और लेंगे हम और इसको भी हमने फुल नहीं कटिंग करनी, वरना ये अलग हो जाएगा। इसको भी हमने ऐसे छोड़ दिया था। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से 2 अलग अलग आ गए पोर्शन। ये क्योंकि हमारा ज़ाया है इसको हम डाल देंगे। अच्छा, अब इसको हम खोलेंगे और देखें, ये आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से आराम से खोलेंगे इसको हम। तो यहाँ पर देखें इस तरह करके इसके अलावा दूसरा ये आपका फ्लावर सा
तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने एक और तैयार करना है, क्योंकि हमने फ्लावर, क्योंकि हमारे 2 पोर्शन पे जो है वो बनेगा, तो हमने एक इसी तरह दोबारा से एक और बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमने दोनों जो है सेम पूरी तरीके से मैंने एक और जो है दोनों फ्लावर जो है इस तरह से दोनों कटिंग करनी है, दोनों एक जैसे से इस तरीके से जो है कट हो गए, छोड़ लेंगे आप प्याज के साथ। ये देखें आप, ये मैंने पहले बना के बना के रखा था आपको दिखाने के लिए, तो अब आप इस तरीके से इसका ये रख लिया आपने। चलिए आप अपने करना क्या है, चाटनी कर देते हैं मतलब जूस, ठीक है। अब हमने लेना ये है कि सबसे पहले तो हमने जो है वो जो हमारा कटिंग देखेंगे ये वाला पीस वाला, तो आप ऐसे करें सेंटर में जो है वो एक सेंटर में से लगा देते हैं और इसको उठाएंगे, इस वाले सेंटर वाले पीस को रख करके इसको और लाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे इस वाले को भी, इसको हमने यहाँ पर इसको भी इसी तरह हमारा जो है वो खूबसूरती आती जाएगी। इसको आराम से करना है, तो आराम से फिर उसके बाद इस वाले को भी हमने इस कर दिया, इस वाले को हमने लगा इस तरह से, तो ये अंदर एक कितनी खूबसूरत जो है ना फ्लावर तैयार हो जाए। अब हमने क्या करना है, इस वाले को इस वाले जिस वाले पर हमने पेस्ट करना है, तो हमने बीच में सेंटर में भी हमने वो स्टिक से लगाया और इसको हमने इस तरीके से हमने आपस में पेस्ट कर देना। तो इसको इस तरह करके सेंटर से लेकर, तो इसके ये जो किनारे है ये आपस में इस तरह से जो है वो ये इसके सेंटर में आ जाएंगे, तो इस तरह से पूरा एक फ्लावर अलग से तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, ये वाला था हमारे पास पीछे वाला, इसको भी हमने इस तरह से उठाना है और हल्का सा इसके किनारे यहाँ लगा देना है, ग्लू लगाकर, और इसको लाकर हमने इस जगह पर पेस्ट कर देना। ये हो गया सर, इस वाले को हमने जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बहुत इजी है, तो मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और जो काम जो है वो आप इंटरेस्ट से करते हो तो वो आपको खुद ही खुद जो है वो आसान भी लगता है। जब आप खुद बहुत समझ के करेंगे तो कभी भी आपको जो है वो नहीं आएगा, हालांकि बहुत ईजी। और ये फ्लावर्स जो है वो आप बहुत सारी हम चीज़ें बनाएंगे आगे, जो है वो कार्ड्स वगैरह बनाएंगे और डस्टबिन बनाएंगे हम, तो इंशाल्लाह जो है ये हम उसमें जो है वो अपनी पसंद से, हम एक वॉलपेपर बनाएंगे अपनी वॉल्स के लिए, तो उसके लिए जो है वो अभी हम उसमें भी ये फ्लावर हम जो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको फ्लावर बनाना आना चाहिए, आपको फ्लावर बनाना आ जाएंगे तो फिर हम उसको कहीं भी किसी भी जगह भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल लास्ट हो गया, सब हमारा तैयार हो गई। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा। तो कलर आप कोई भी ले सकते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा था इस वक्त तमाम कलर ब्राइट सा, तो देखिए कितना खूबसूरत सा एक फ्लावर तैयार हो गया, ठीक है। पहले मैंने वाइट बनाया था, तो अब जो है ये वापस, तो आप इसी तरह बहुत सारे कलर्स के जो है वो अलग अलग फ्लावर इस तरह से बना सकते हैं। इसको देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, तो इंशाल्लाह आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको जो है वो मज़ा भी आएगा काम करने में। और फिर हम जब, अच्छा ये बड़े हैं, इसके बाद हम छोटे ही बनाएंगे, तो फिर अलग अलग फ्लावर्स बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपको दूसरे भी इसके अलावा भी और दूसरे फ्लावर सिखाते हैं, तो इंशाल्लाह हम अब दूसरा बनाते हैं। चलिए अब हम जो बना चुके हैं, अब हम जो ये वाला है ये वाला फ्लावर बनाएंगे, आपको बहुत ईजी है, और इसका नाम जो है वो दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। तो बहुत ईजी, चलो शुरू करते हैं इसको हम। इसके लिए भी हमें वही चाहिए, एक पेंसिल, स्केल और ये सीज़र है मेरे पास कटिंग के लिए, और ये एक ग्लू स्टिक है USU। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है, अच्छा इसमें जो है पहले हमें जो अब इसमें हमें जो है वो अलग अलग, क्योंकि फ्लावर देखें पहले
अलग अलग स्टेप्स हैं इसके अंदर देखें। तो हमने जो लेना है वो हमें अलग अलग कटिंग करनी है पेपर की। तो हम सबसे पहला जो है वो जो लेंगे हम 3.5 इंच, यानी इंचज़ में हम ले रहे हैं तो 3.5 इंच का पहला हमने स्टेप ले लेना है। ये पहला देखें मैंने ये 3.5 का हमने यहाँ पर ये हमने निशान लगाया और इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो पूरा आपका एक स्क्वायर निकल आएगा। इस तरह करके आपने एक स्क्वायर निकाल लिया। तो ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये आपका आ गया हमारे पास। तो मैंने इसे देखिए मैंने कटिंग करके ये मैंने कटिंग कर ली इसकी, इस तरह इस वाले इसकी। तो ये जो हमने हमारा 3.5 पर है, तो इसी तरह हमने जो है वो इसी तरह एक रखकर स्केल रखकर हमने जो है वो 3 इंचज़ पे हमने निकालना है और यानी आधा पॉइंट हमने कम करते जाना है इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने जो है एक 2 इंचज़ पे लेना है और उसके बाद हमने एक और ये 1.5 इंच, यानी हमने ये अगर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हुई हमें और छोटा लगाना हुआ इसकी तरह तो फिर हम एक मज़ीद 1 इंच का काट लेंगे। तो आपको पेपर कटिंग दिखा दूँ मैं आपको किस तरह से मैंने कटिंग की है। कि मैंने जो है वो इस तरह से लिया हमने और मैंने ये 3 इंच का लेकर मैंने इस तरह रखकर और ऐसे कटिंग करके आराम से देखें ये इजीली मैंने 4 इंच पे जो है वो मैंने कटिंग करी इस तरह। ये कटिंग कर ली और उसके बाद जो है ये मेरा 3 इंच का है, यानी एक पेपर में आपके आराम से 2 फ्लावर बन जाएंगे अच्छे। अगर आपको ज़्यादा हैवी बनाना है तो आप 3.5 की जगह आप 4 से शुरू करें, 5 से शुरू करें, यानी आप इस तरह से इसको हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो अब हम कर रहे हैं क्या है कि हमने जो ये लिया है इसको मैं ये जो मेरे पास 3 इंच का है, मैं 4 इंच का जो मैं बना चुकी हूँ। मैंने ये देखें मैंने जो है इस तरह से बना के ये पहले 4 इंच से बना के 3.5 पे बना के रखा हुआ है मैंने। ये देखें 3.5 जो है बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाते हैं। ये 3 इंच का है, इसको मैंने जो है वो ये फोल्ड दिया है क्योंकि हमने इसकी जो है वो पैटर्न्स बनानी है। तो अब जो है इसको मज़ीद एक और फोल्ड देंगे, जितना हमें छोटा चाहिए होगा हम उसको मज़ीद फोल्ड देते जाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट में फिर हमने क्योंकि हमें इसकी जो पैटर्न्स जो है हमें छोटी पैटर्न्स चाहिए तो इसलिए मैंने इसको जो है वो मज़ीद एक फोल्ड मैंने और दे दिया। ठीक है, अब इस तरह मज़ीद ये नहीं हो सकता। तो अब हम जो है ये पेंसिल का ये जहाँ से देखेंगे तो अब मैं इसको जो है वो एक शेप दे दूँगी पैटर्न की। आगे से क्योंकि हमें गोल चाहिए तो हम गोल इसकी हम शेप दे देंगे। गोल शेप दे दी मैंने और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है तो आप आराम से दोबारा से हल्का सा उसको शेप में लेके आ जाएँ। ठीक है, ये शेप में आ गया। अच्छा जी, अब हम जब इसको खोलेंगे तो ये जॉइंट हो जाएंगे क्योंकि देखें यहाँ से ये जॉइंट हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे बीच में से एक काट देंगे क्योंकि हमें हर पैटर्न को हमने अलग करना है। मैंने यहाँ से इसको अलग कर दिया। तो इसके बाद मैं इसको खोलूँगी तो ये आगे से फिर जॉइंट होगा। ये देखें जॉइन हुआ हुआ ये। तो इसको जो है हम जो है वो एक और भी मैं काट दूँगी, यानी आपने हर पैटर्न को अलग कर देना है। जैसे जैसे हम इस खोलते जाएंगे तो बीच में जो है वो यहाँ भी जॉइन हुआ हुआ है ये सेंटर, तो इसको भी मैंने यहाँ से कर दे दिया। अब जब इसको मैं पूरा खोलूँगी, जब इसको डबल से हम पूरा खोलेंगे ऐसे करके तो यहाँ पर देखें ये 2 पैटर्न जो है ये जॉइन होंगे ये यहाँ से। तो इसको भी हम जो है वो अलग कर लेंगे सीजर से। कर दे दिया हमने यहाँ से भी यहाँ से भी। ठीक है, अच्छा जी ये आपका आ गया। अब क्योंकि फ्लावर में शेप होती है, देखिए मैंने शेप देनी है तो अच्छा इसको मैंने हमें ऊपर की तरफ फोल्ड देना है। तो आपको ऊपर फोल्ड देने के लिए आप क्या करेंगे, पीछे इसको पीछे से और पीछे से इसको हल्का से दबाकर ऐसे हाथ से हल्का दबाकर ऐसे करके फोल्ड दे दें। ये डबल कर दिया आप देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो ये इस तरह से मैंने फोल्ड दिया इसको। ठीक है, ये इस तरह करके ठीक है, इसको अब जो है वो यहाँ ये अलग काटना ये आज। अब जब हमने वो 3.5 है वो 3 इंच है जो हमें कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ये जो हमारा 2 इंच पर भी है। टाइम की शॉर्टेज है तो ये है कि हम जल्दी काम कर लेते हैं। चलो अच्छा जी देखिए हमने ये जो है ये चारों तैयार कर लिए हमने पैटर्न अलग अलग। ठीक है,
ये 3.5 इंचज़ पे था, ये 3 इंचज़ पर है, ये 2.5 पर है, और ये जो है हमारा एक और है मेरे पास 2 इंचज़ का भी है। अच्छा जी, हमने इस तरह ये जो हमारी 5 जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं उसी पैटर्न पर। ये हमारा पहला जो 3.5 बाय 3.5 था, और ये 3 इंचज़ पे, फिर ये आधा इंच हम कम कर देगा, ये 2.5 इंचज़ है, ये 2 इंच का है, और ये 1.5। ठीक है। अब हमने करना क्या है, ठीक है, ये हमने इसको साइड में कर देते हैं। अब हमने करना है, ये बड़ा वाला जो हम लेंगे इस पर, तो हमें जो है उसको पेस्ट करना है दूसरे के ऊपर, तो इसलिए जो है हम इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके सेंटर में जो है हमने इसको इस लगा दें, और हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद जो है उसको हम दोबारा से एक के ऊपर एक ओवरलैप करते जाएंगे, और जो है वो इस तरह से इसमें एक हमारा दूसरा से फ्लावर की जो है वहाँ पर शेप आती जाएगी। सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग से आगे पीछे देखिए कि फ्लावर जो है किस तरह से पैटर्न सेट हो रही है, तो इसको हम इसको सेट करते जाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसको फिर हमने सेंटर में फिर इस तरह से हमें लगाया, और अब हमने ये वाली पैटर्न रखी, ये वाली ये सही ये सेट हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारा रहेगा लास्ट स्टेप हमारा ये फ्लावर का इसका बैटर्स का, तो हमने जो है ये वाला सेट कर दिया। अब क्योंकि इसके सेंटर में भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो तैयार करेंगे ये ऊपर। हाँ, सेंटर में जिस तरह हमने ब्लैक लगाया हुआ है इस तरह से ऊपर ले लें। देखिए फ्लावर तैयार हो गया है, देखिए कितना ईजी है। और इसको हम जो है वो एक ऐसी स्ट्रिप ले लेंगे, इसके अंदर के आराम आराम से जो है ये हमारे स्ट्रिप आ गया हमारे पास। अच्छा, इस स्ट्रिप को हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड कर लें, डबल फोल्ड देंगे। अब इसको हमने जो है सीधा से बारीक बारीक से जो है कटिंग कर लेंगे। फुल नहीं काटना, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा छोड़ना ही नीचे के लिए। इस तरह करके हमने जो है बारीक बारीक कटिंग करके, ज़्यादा कट गया मुझसे, लेकिन ये चल जाएगा। चलो, इसको हमने जो है उस तरह से फोल्ड करा, और इसको पूरा से हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये फोल्ड करा, और इसको हमने हल्का से ऐसे पेस्ट कर लेंगे, इसका आपस पेस्ट करेंगे ताकि आपस में जो है पेस्ट हो जाए। अब इसको ऐसे रखकर हम दबा देंगे, इसको दबा के जो है थोड़ा सा खुल जाएगा। तो अब ये इस तरह करके हमने खोल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको दबा के खोल लिया इसको, और अब हल्का से क्योंकि इसको हमें पेस्ट करना नीचे, तो हल्का सा इसमें थोड़ा सा हम कटिंग दे देंगे, ताकि आराम से जो है हमारा पेस्ट हो जाए ना, ये थोड़ा सा ठीक है। इसे हमने कटिंग कर लिया, तो उसको हमने इस तरह से दबा कर अच्छी तरह, और दबा कर यहाँ पर सेंटर में जो है इस तरह से इसको पेस्ट कर देना, सेटिंग कर, इसको दबा के जो है उसको सेटिंग कर लेंगे सही, ऐसे करके सही। हम जो है इस तरह से पेस्ट कर देंगे, और ये हमारे फ्लावर जो है वो सेंटर में हमारे इस तरह से तैयार हो गए। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर निकल जाएगा, उसको निकाल देंगे हम। अच्छा, ये देखें, ये हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक फ्लावर तैयार हुआ है। अगर अब हम जो है, अगर हमें कुछ और बनाना होगा, तो हम इंशाल्लाह इसको जो है वो हम बड़े उसमें करके, या वॉल हैंगिंग, या हम जो है वॉल हैंगर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको वॉल हैंगर जब हम बनाएंगे तो ये उसमें ये फ्लावर हमारे यूज़ होंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है वो वॉल हैंगर हम बनाना सीखेंगे। तो अभी ये आपकी देखें, ये आप जो फ्लावर तैयार है। अब हम दो जो है वो सीख चुके हैं। अब ये जो है, अब हम ये है रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे। देखें कितना खूबसूरत रोज़ फ्लावर है, और क्या कहते हैं, क्योंकि रेड में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको रेड में ही सिखाऊंगी। और इसमें देखें, देखने में आपको लग रहा होगा कि इतने बहुत मुश्किल से बना, लेकिन बहुत ईजी है। जब इसको बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है ईजी तरीके से बनाया जाएगा।
तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए जो है वो हमें इस तरह ये पेपर है, हमने इसको स्क्वायर में ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। अच्छा, इसमें हमें जो है 5 पीसीस चाहिए, तो हमने जो है वो इस तरह करके इसको फोल्ड करेंगे। ये आपका फोल्ड आ गया और ये जो है एक्स्ट्रा पीस निकाल देंगे। छोटे जब हम फ्लावर बनाएंगे तो जैसे अभी हमें छोटे कहीं बड़े अलग अलग साइज़ के फ्लावर बनाए अगर हम, तो हमारे ये यूज़ में आ जाएंगे। ये जो है वो ज़ाया नहीं होती कोई चीज़। ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती है, हर चीज़ जो है वो यूज़ में आती है, इसलिए कभी जो है वो इसको देखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इसको जो है ये आ गया हमारा। अब इसको हमने जो है फोल्ड कर लिया, क्योंकि हमें 4 पीस करना है, तो इसको हमने जो है वो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हमने क्या टर्न किया, तो ये हमारे पास जो है। अच्छा, अब ये हमारे पास 4 कर लिए हमने। चलिए आपको दिखाया थी काट के लिए। पहले हमने इसको जो है वो पीस में कटिंग कर लिया, तो इस तरह से हमने इसको भी यहाँ से अब ये 4 पीसेज हमारे पास आ गए। अच्छा देखिए, अब हमें जो है वो 5 पीसेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो है वो एक पीस जो है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो उसकी जो है मैंने वो पहले से थोड़ा सा तैयार करके रख लिया आपके लिए, ताकि हम जल्दी सिखा सकें। इस तरह से जो है मैंने ये पैटर्न पहले से बना के रखी है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ किस तरह से बनेगी पैटर्न। देखें, आप देखें जो है वो इसको आपने इस तरह से फोल्ड देंगे और ये पहला। अच्छा, किस तरह से फोल्ड देना आपने, इसको ऐसे नहीं करना, बल्कि जो है आपने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से ये ट्रायंगल आपका आ गया। इस ट्रायंगल को अपना दोबारा फिर फोल्ड करेंगे, क्योंकि एक और ट्रायंगल बन गया ये आपका। ट्रायंगल शेप में ही आपने इसको फोल्ड करते जाना है। अब हमने इसको एक और फोल्ड दिया। अच्छा, जिस जगह से ये देखें ऐसे जैसे ज्वाइंट है ना, इसको अपने पास रखना है, नीचे इसका और ऊपर इसकी जो ये जगह है, हमसे हमें इसको पैटर्न की शेप देनी है। तो अच्छा, मैं क्योंकि पहले बना चुकी हूँ तो सब सारे एक ही साइज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये ईजी हमने जो है इसके ऊपर रखकर, क्योंकि साइज़ पे एक ही आ जाएगा, वरना अलग अलग साइज़ होता है ड्राइंग बनाने में भी। तो इसको जो है वो हमने ऐसे रख कर एक शेप दे दी, ताकि हमें एक जैसा हो जाए। तो हम अब इसको हम जो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है हम ये सारी की सारी जो है वो पैटर्न्स बना लेंगे। ये 2 हमारी हो गई। अच्छा देखिए, ये हमारी जो है ये 5 पैटर्न्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब करना क्या है आपने, अब हम सबसे पहले जो आप देखिए, आप जो इसको तवज्जो से देखिएगा ध्यान से कि जब हमें करना क्या है। ये देखिए, इसमें जो है हमने ये इसको खोला, पूरा खोल लिया। अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमने जो है वो इसको कैसे काट देना है, कि हमने ये इसको यहाँ से कट किया और ये एक पैटर्न हमने बाहर निकाल दी, ठीक है। ये पूरी पैटर्न हमने बाहर निकाल दी, हमारी बाहर आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये एक पैटर्न बाहर निकाली हमने यहाँ पर। फिर हमने जो दूसरा करेंगे, तो उसमें जो है हम देखेंगे, पहले हमने एक निकाली थी। अच्छा, हवा चल रही तो उड़ रहा है, इसलिए मैं रख दूँ इस तरह। अच्छा, अब जो है वो पहले हमने एक निकाली थी, अब हम जो है वो 2 निकालेंगे आए, ठीक है। एक पहले हमने यार एक निकाली थी, अब उसका 2 निकालेंगे। हमने 2 बाहर निकाल दी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे यूज़ में आएंगी, इसलिए इसको हम संभाल के रखते हैं। ये हमारी जो ये होगी 2 निकल गई। अब हम यहाँ से जो है वो खोलेंगे। अब इसमें से हम 3 पैटर्न्स जो है वो बाहर निकालेंगे। जैसे 1 2 3 ये हमने कट कर दी, बाहर निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 1 2 3 यहाँ पर आते जा रहे हैं, और इस तरह से यहाँ भी जो है हमारे पास ये स्टेप जो है ज़्यादा से कम होते जा रही है। फिर ये वाला स्टेप हम लेंगे, दोनों 3 निकाली थी। अब हम जो है इसमें से 4 पैटर्न्स बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4, जब 4 निकलेंगे तो मतलब ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको मैं तो हमारे पास ये आ गया 4 पे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो ये वाला स्टेप ना,
ये हमने पहले वन निकाला था, अब हमने पहला स्टेप एक पूरा एक स्टेप निकाला, अब हम एक स्टेप निकालेंगे, अब हम आधा स्टेप निकालेंगे। यहाँ पर आधा स्टेप निकाला, यानी आपने स्टार्ट कर लेना, पहले आधा स्टेप निकाला, फिर एक निकाला, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 पे वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 पैटर्न्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, अब हमने ग्लू स्टिक ले लिए, ग्लू स्टिक से अब हमने इनको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। पहले आप सबसे पहले जो हाफ वाली के ऊपर जो हमने ग्लू लगाई हमने इसको, और इस तरह करके इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया। अच्छा, ये ज्वाइन हो गया, अब हमने क्या करना है इसको, ये ज्वाइन हो गया तो अच्छा आपने कहना है कि स्केल ले लें या मेरा ख्याल मेरे पास मैं स्केल ले लेती हूँ, स्केल ले लें या छोटी सीजर हो तो उससे भी अच्छा होता है। अब आपने क्या, आपने देखोगे कि कर्व में होती हैं, तो आपने इसको ऐसा रख के देखिए, ये आपका पीछे कर्व आ रहा है, ये देखिए इस तरह ये आपको नजर आ रही है, ये मुड़ गई हैं, तो हमें इसको इस तरह तक कि फ्लावर देखा आपने, वो फ्लावर देखोगे कि पत्तियाँ इनकी जो है मुड़ी हुई होती हैं, जैसे देखें इसके अंदर जैसे इसमें मुड़ी हुई हैं, तो ये इस तरह से होंगे कि आप स्केल ले रहे हैं या कोई सीजर ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जिससे आराम से ऐसे करके और आराम से ना ऐसे करके आपने इसको फोल्ड देना है, कि आपका फोल्ड आप देखें कितना अच्छे से जो है ना ये होती जाएगी। ठीक है, ये देखें आपका ये आ गया। ठीक, अच्छा ये हो गया, पहला आपका तैयार हो गया ये। फिर उसके बाद जो है हमारा, अब हम दूसरा हमारा ये स्टेप था एक वाला, तो हमने एक पे क्या अब हम पहले हमने हाफ को जोड़ा था, अब हम एक पीस पे लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह हमें सारे जो है वो ओवरलैप करके इस तरह हमें जो है वो हम सारे बना लेंगे। अच्छा जी, ये अब जो है हमारे पास ये जो है हमने इस तरह जो है वो ये सारे कर लिए, अभी हमारे पास ये 2 रह गए, इनको भी कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि ये जो है वो बस एक पैटर्न को आपने ग्लू लगाना है और उसको जो है इस करके आप उनको जोड़ते जाना, उसको आपस में ओवरलैप करके। आपने जो रेड फ्लावर भी इसी तरह होता है, उसके अंदर जो है इसी तरह से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको आप ऐसे करके अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 2 वाला बचा है, 2 वाला करेंगे, इसको जो है जोड़ लेंगे। ये आगे इसका फिर एक हमें फंस ये, अब क्योंकि एक ही बटन बची थी इसलिए इसको बिल्कुल आधा हमें हाफ साइड पर लगाना, और इसको ऐसे करके बीच में हल्का सा डाल देकर इसको हल्का सा जो है ऐसे करके एक जोड़ लेना। बस तैयार हो गए। अच्छा, ये हमारे पास तैयार हो गए ये सब। अच्छा, ये हमारे एक हाफ पर है क्या, बिल्कुल जो हमने हाफ कटिंग किया था, अब हम इसको भी कर लेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा इसकी जो है जिसके ऊपर जो है किनारों पर हमने ये लगाया इसको, और बिल्कुल हल्का सा इसको ऐसे करके फोल्ड फोल्ड दे दिया। ठीक है, बिल्कुल एंड का जो है हमारा बिल्कुल छोटा सा डाल दिया। ठीक है, हमारा तैयार हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये सब हमारे पैटर्न तैयार हो गए हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से यानी हमारे अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा अब सबसे पहले नीचे जो है एक हल्का सा जो है वो कट लगा देना, ताकि उस फ्लावर को रखने में मुश्किल ना हो। अब बिल्कुल बारीक से कट लगा दिए, ये आराम से जो है वो हल्का सा कट दिए, और इसमें देखिए बिल्कुल जो है वो हल्का सा ऐसे करके अंदर कर देंगे। अब इसको दबा सकते हैं।
ऐसे हल्का सा दबा देंगे इसलिए, ताकि जो है अंदर आराम से चिपक जाए। अच्छा, ये हमने इसमें जो है वो इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर ग्लू, और इसको हमने यहाँ पर इसको जो है पेस्ट करेंगे। इस बार में फिर इसके बाद ये हमारा हल्का सा इसको कट लगाएंगे और उसके बाद से अपने अंदर जो है दबा देंगे, दब जाएगा। थोड़ा सा दबा दिया इसको, अब इसको जो है इसको भी हमने लगाएंगे इस तरह करके। जो है सेटिंग से जो है वो हम रखते जाएंगे इसको। फ्लावर की जो है वो एक शक्ल आती जा रही है, रोज फ्लावर ये, इसको हमने इस रखा और इसको दबाया, दबा के अच्छा, इसको हमने जो है वो सेट कर दिया, सेट हो गया। फिर इसके बाद भाई 3 वाला है, इसको भी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आपने सबकी करनी है, ताकि जो है ना ये नोक जो निकली हुई आराम से अंदर जाकर बैठ जाएगी। अगर ये नोक निकली होगी तो ये जो है वो फिर ये सही से इसकी जो है वो जुड़ेगा नहीं से, इसलिए इसको जो हमने अच्छे से जो है वो दबा कर इसको अंदर से दबा कर रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा सही इस तरह। फिर जो है ना इस तरह से ये किया और इसको भी जोड़ लेंगे। ऐसे ग्लू अच्छे से लगाएगा, क्योंकि जो मेरे पास जो ग्लू आई है वो तो ये हालांकि अच्छी है, लेकिन जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि पेस्टिंग करने में ज़रा मुझे मुश्किल हो रही है इसके अंदर। तो ये हमारा प्रतीक वाला है, इसको भी हमने थोड़ा कटिंग करी और हल्का सा जो है इसको प्रेस करेंगे यहाँ से भी और इसको लगा देंगे। इस तरह करके जो है ये हमारा ये पूरा देखें फ्लावर तैयार होते जा रहा है, बिल्कुल रियल शेप में आते जा रहा है, कि जिस तरह से हम रियल में फ्लावर्स होते हैं। फिर इसके बाद जो है ये बिल्कुल लास्ट जो है हमारा इसके अंदर ये चला जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल एक हमारा छोटा सा बिल्कुल अन्ना सा जो है हमारा लास्ट का स्टेप जो है हमारा बिल्कुल बाद में बस थोड़ी सी ग्लू जो है वो ये चिपकने में मसला कर रही है, लेकिन ये इंशाल्लाह तो थोड़ी देर रखेंगे ना इसको तो ये जो है वो अच्छे से जो है वो चिपक जाएगी इसके अंदर। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर तैयार हुआ। तो ये आपको यकीन नहीं कितना आसान लग रहा है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल लग रहा होगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा इस पेस्टिंग में मसला हो रहा है इसका, तो ये थोड़ा सा रखेंगे तो इसको ये जो है वो देखें, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया था, 4 पैटर्न्स पे बनाया था मैंने ये, तो थोड़ा छोटा है ये मैंने 5 पैटर्न्स पे बनाया है। इसी तरह आप जो है वो अगर आप बड़ा बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह, अब जो हम नेक्स्ट वीक जो है हम बनाएंगे इस फ्लावर की रोज़ फ्लावर से ही मैं आपको जो है वो वॉल हैंगिंग जो है बनाना सिखाऊंगी, तो वो हम बड़ा फ्लावर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको कितना खूबसूरत से जो है वॉल हैंगिंग बनाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखें आप इसको अब जो है वो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रियल फ्लावर लग रहा है। जब घर में बनाएंगे सबको दिखाएंगे तो जो है वो आप सब बड़ी तारीफ़ें करेंगे कि हाँ, वाकई में अप्रिशिएट करेंगे कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बनाई है।